नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 21 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये स्टूडेंट है, आगे नौकरी और व्यापार के लिए जानना चाहते हैं। व्यापार में कौन सा अच्छा व्यापार दिख रहा है, इनके हाथ के हिसाब से कौन सा व्यापार ठीक रहेगा। विशेष इच्छा इनको व्यापार करने की है और आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे विषयों पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बड़े ही स्पष्ट तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव आपके हाथ पर अवस्था दिखेगी, चीज़ों को बारीकी के साथ समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको भी मदद मिले जिंदगी जीने में। तो सबसे पहले अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर लें तो बढ़िया एक उम्दा सूर्य रेखा इनके हथेली पर अवस्थित है। इतनी बड़ी सूर्य रेखा आपको उच्च स्तरीय मान सम्मान जरूर दिलाती है। अब कुछ लोग के जहन में ये क्वेश्चंस उठ सकते हैं कि गुरुजी ये जॉब तो करेंगे नहीं, तो फिर उच्च स्तरीय सम्मान की क्या बात है। क्या व्यापारियों को उच्च स्तरीय सम्मान नहीं मिलता? बहुत मिलता है, मैंने देखा है। अच्छे व्यापारी को मिलता है, अंबानी जी को सम्मान नहीं है, रतन टाटा जी को सम्मान नहीं है, आपके शहर के प्रतिष्ठित व्यापारियों को सम्मान नहीं है। तो 100% होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सम्मान केवल आपको नौकरी से मिलता है या सम्मान केवल आपको उच्च अधिकारी से मिलता है, ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है। तो इस बात को दिमाग में भी लेकर नहीं चलना है, चीज़ों को बारीकी के साथ समझने का प्रयास करना है, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन सी सूर्य रेखा इनकी हथेली पर बन रही है। महज 21 वर्ष की आयु है और 21 वर्ष की आयु में इतनी बढ़िया सूर्य रेखा मैंने बहुत कम हथेली पर देखा है। ये डेफिनेटली उच्च स्तरीय सम्मान को दर्शाते हैं। हाँ, अगर ऐसे व्यक्ति उच्च अधिकारी के लिए प्रयास करें, नौकरी के लिए प्रयास करें तो सफलता नौकरी में भी मिल जाएगी। अगर आपके किसी के हाथ पर ऐसे सूर्य रेखा है और आपको पढ़ाई की इच्छा है, आपको पढ़ाई में मन लगता हो, आपका पारिवारिक बैकग्राउंड व्यापार ना हो, तो एक बार आपको उच्च अधिकारी के लिए प्रयास जरूर करना चाहिए। मेरा जो कंसेप्ट कहता है, मेरा जो डायग्नोसिस कहता है, ये आपको सफलता देने में पूर्णता रहेगी, प्रयासरत ये रहेगी ये सूर्य रेखा, और आपको जिंदगी पर सफलता ये दे भी देगी। तो मैं तो आप सभी से ये आग्रह करूंगा, अगर आपके किसी के हाथ पर ऐसे सूर्य रेखा है तो एक बार नौकरी के लिए प्रयास जरूर करना चाहिए, एक बार जॉब के लिए प्रयास जरूर करना चाहिए। क्या पता आपकी नौकरी लिखी हो और वो आपको नौकरी मिल जाए। व्यापार तो कभी भी किया जा सकता है। मेरा जो उद्देश्य है यही है कि मैं आपको सही जानकारी दूं, आपको बिल्कुल भी मैनिपुलेट ना करूं और आपको सही जानकारी देकर सही डायरेक्शन में काम करने का हमेशा ही कोशिश करूं। तो सूर्य रेखा को देखने से पहले मैं इनके क्वेश्चंस पर चलना चाहूंगा। इनको इच्छा है व्यापार करने का और बड़ा बढ़िया व्यापारी बनने का, करोड़ों का टर्नओवर इनको चाहिए, तो उसके क्या आसार थे। देखिए, पहले तो कुछ रेखाओं को आप समझिए। इनके हाथ पर जो है, डेफिनेटली आपको फील हो रहा होगा कि ये जो है ना, ये वाली रेखा, ये आपकी माइंड रेखा, ये इनकी 100% आपको यही फील हो रहा होगा कि ये जो है ना, ये माइंड रेखा, ये भाग्य रेखा नहीं है ये। और आप ये सोच में भी होंगे कि इतनी बड़ी माइंड रेखा तो आज तक मैंने देखी भी नहीं है, मैंने भी इवन नहीं देखी है। तो फिर मैंने दूसरा एंगल से ना इनका फोटो मंगाया। पहले मैं रेखाओं को स्पष्ट करता हूं कि रेखाओं की बनावट कैसी है, वो पहले जानना बहुत जरूरी है। तभी तो फल के विषय में हम चर्चा कर पाएंगे, नहीं तो फिर अधूरे प्रेडिक्शंस रहेंगे। तो ये मुझे या आपको देखने में पहले नजर में यही लग रहा होगा कि ये तो मस्तिष्क रेखा है, ये भाग्य रेखा ऐसी तो है नहीं, इनके हाथ पर फिर तो भाग्य रेखा ही नहीं है, ऐसा आप जरूर सोच रहे होंगे। मैं भी इसी प्रकार के दुविधा और असमंजस में था कि इनके हाथ पर तो भाग्य रेखा ही नहीं दिख रही है हमें। लेकिन जब मैंने दूसरे एक्सपेक्ट से इनका फोटो देखा, मैं आपको भी दिखाऊंगा, ये एक देखो फोटो, और इसमें थोड़ा सा क्लियर जरूर हुआ है कि ये एक रेखा यहां से चल रही है और ये यहां तक गई है, ठीक है, और ये एक माइंड रेखा आपकी यहां से आके सट गई। इसके फल को बताया जाएगा क्या इसके फल आ सकते हैं जिंदगी पर, ये चीज आपको फील हुआ। चलो अब एक और पिक मैं आपको दिखाता हूं। ये एक और पिक आप देख लीजिए, और इस पिक में तो शायद स्पष्ट ही है कि ये 100% इनकी भाग्य रेखा है और ये भाग्य रेखा फिर जिंदगी के लास्ट तक चल रही है। ये 101% इनकी भाग्य रेखा है। ये बात डेफिनेटली आपको क्लियर जरूर हुआ होगा, इस बात को समझ लिया आप।
और ये फिर आगे भी इनकी भाग्य रेखा चल रही है यहां पर से, तो ये इनकी भाग्य रेखा ही है। समझ गए आप, ये इनके भाग्य रेखा के ब्रांचेस ही हैं। तो माइंड रेखा इनकी कैसी है? माइंड रेखा इनकी ऐसे करके बनी है, ये वाली, ये रही इनकी मस्तिष्क रेखा। अब इसके फल क्या आएंगे जिंदगी पर, ये एक बड़ा प्रश्न है। हो सकता है आप सभी के जहन में उठ रहा हो कि ये तो बड़ा विचित्र मस्तिष्क रेखा है, इसके क्या फल आएंगे। तो एक बात को ध्यान रखिएगा, अगर माइंड रेखा आपकी कर्व लेके आपके हार्ट लाइन में एकदम से जुड़ जाए, मिल जाए, तो इसका अर्थ होता है कि ऐसे जातक थोड़े से नैरो माइंडेड होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन कुछ समय के बाद जहां पर से ये माइंड रेखा मान लिया जाए इस एज से मिली है, तकरीबन आपकी 40 ईयर्स की एज है, हो सकता है अभी आपके 21 वर्ष की आयु, उस समय तक एक रेखा यहां से भी बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो थोड़ा वेट करना उचित रहेगा इसके प्रेडिक्शंस को देने से पहले, या फिर कुंडली को देख के बताया जाएगा। नहीं तो ये अवस्था जो है ना, उस समय के मानसिक दबाव और नैरो माइंडेड थिंकिंग को दर्शाती है, जिसमें पारिवारिक समस्याओं के योग बनते हैं। लेकिन यहां पर से अभी फिलहाल तो मैं चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि इंसान का सोच का जो दायरा होता है ना, वो बड़ा लिमिटेड हो जाता है। अभी तो ब्रॉड है आप, क्योंकि ये कर्व ले रही है, सट रही है, बैलेंस बहुत अच्छा नहीं है, तो इंसान के सोच का दायरा बड़ा लिमिटेड हो जाता है। इंसान अपने ही हिसाब से चीज़ों को सोचने लगता है और चीज़ें जिंदगी पर विपरीत होने लगती हैं। ये इस चीज़ का परिचय कराती है। हालांकि अभी इस विषय पर कोई भी टिप्पणी हमारे द्वारा नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभी टिप्पणी करने वाली कोई बात मैं नहीं देख रहा हूं इनके हाथ पर। लेकिन हाँ, 40 वर्ष के आसपास अगर ये रेखा फल बन जाए जो मैं आपको दिखा रहा हूं, तो फिर चीज़ें कुछ और रहेंगी। अगर ये रेखा नहीं बनती तो फिर एक समस्या के योग जरूर बनेंगे, वो तो कुंडली देखने से भी क्लियर हो जाएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो ये वाली अवस्था थी। और कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि आपकी हर्ट लाइन ही आपकी माइंड रेखा का कार्य करने लगती है, और आपकी जीवन रेखा अगर स्मूथ है तो फिर विशेष टेंशन नहीं होता। लेकिन थोड़े नैरो माइंडेड सोच को यह दर्शाती तो है। मतलब जातक क्या कर रहे होते हैं इनको भी एहसास नहीं होता, इनको भी अनुभव नहीं होता, ये बस करते रहते हैं। तो ये वाले इसके फल आते हैं। अभी हम इनके प्रश्न पर चल रहे हैं, व्यापार। तो देखिए, अभी मैं इनके एक और क्लियर पिक से आपको चीज़ों को स्पष्ट करना चाहूँगा, ये ज़्यादा क्लियर लग रही है हमें। एक बुद्ध रेखा आपके हाथ पर बन रही है, जिसके एवज में जातक को व्यापार करने की इच्छा तो ज़रूर से जगती है। और एक ये देखो आपके ग्रेटर ट्रायंगल है, जो जातक को पैसा भी देता है और ज़्यादा पैसा देने का भी योग था, नो डाउट। तो व्यापार की रेखा जब आपके हाथ पर बन गई हो और बुद्ध फिंगर भी टिंड कर रही है, तो व्यापारिक दृष्टिकोण से धन लाभ को दर्शा तो रही है। लेकिन अच्छे डिसीजन मेकर आप नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से पहले उसमें एक बार वेरीफाई ज़रूर करना। जो भी आपके हितैषी होंगे उनसे आप ज़रूर पूछना, पूछ के ही कार्य करना तो ज़्यादा उचित रहेगा मेरे समझ से। इस बात का ध्यान आप ज़रूर से रखना। तो ये चीज़ तो आपने देख लिया इनके अतली पर जो अवस्थाएं थी। अब व्यापार किस चीज़ का करना उचित रहेगा, ये इनके बड़े ही फोर्सिव क्वेश्चंस थे। मतलब ये बहुत फोर्सफुली जानना चाहते थे हमारे से कि मेरे लिए व्यापार कौन सा अच्छा रहेगा। देखो, चंद्रमा से गई है भाग्य रेखा, ये आर्टिस्टिक क्वालिटी को दर्शाती है। फैशन डिज़ाइन का कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा उचित रहता, या फिर कपड़ों का कार्य कर लो, चूँकि शुक्र बहुत प्रबल है। खाने पीने से जुड़ा हुआ कार्य कर लो, इन सारे कार्य में आपको बेनिफिट होते हुए आपकी अतली मुझे दिखा रही है। मतलब अगर व्यक्ति इस टाइप का कार्य करे अपने ज़िंदगी पर, तो सफलता मिलने के आसार बनते हैं, सफलता मिलने के योग ज़रूर बनते हैं, इसमें तो कहीं कोई संदेह वाली बात है नहीं। तो ये चीज़ आपका कपड़ा का कार्य, एक चीज़ मैंने आपको बताया, चूंकि शुक्र बहुत प्रबल है। दूसरा आपका खाने पीने से जुड़ा हुआ कार्य बताया, खाने पीने से कर लो, होटल कर लो, रेस्टोरेंट कर लो। तीसरा कार्य मैंने बताया आपको, तीसरा तो कंसल्टेंसी का भी कर सकते, लेकिन वैसे कोई विशेष ज़्यादा फलित योग नहीं थे। तो यही दो कार्य आपके लिए सुटेबल रहेगा, और हमारा अनुमान यही कहता है कि ये दो कार्य आपके लिए करना उचित भी रहेगा। इसी दो कार्य में आप उलझे रहो, बाकी और किसी कार्य पे दिमाग मत लगाओ। चलिए जी, ये चीज़ आपने समझ लिया। तो अभी हम इनके अतली पर और भी चीज़ों पर विचार कर ही लेते हैं। इनका ये प्रश्न था, बाकी एक प्रश्न आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी उसको तो हम आगे चल के ज़रूर देख लेंगे, इस बात का तो चिंता करो ही ना आप, और चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं हमारे समझ से। उसको तो हम बखूबी आगे चल के देख लेंगे कि कैसी रहेगी आपकी ज़िंदगी, क्या कैसी अवस्थाएं मुझे दिख रही थी। डोंट वरी। तो अभी आगे चलते हैं हम आगे, अब इनकी पॉजिटिव चीज़ों को देख लेते हैं। जैसा मैंने सूर्य रेखा को लेके बताया कि बड़ी अद्भुत से सूर्य रेखा इनके अतली पर थी, ये जातक को उच्च स्तरीय मान सम्मान जरूर दिलाती है जिंदगी पर। तो आइए देखते हैं वो कैसी सूर्य रेखा थी
और आपके किसी के हाथ पर होगी तो डेफिनेटली आपको भी उच्च स्तरीय मान सम्मान आपके जिंदगी पर जरूर मिलेगा, ये कंफर्म समझो आप। तो सूर्य रेखा यहां से बन रही है इनकी, ये बहुत बड़ी सूर्य रेखा है। और ऐसे जातक के लिए तो मेरा एक जरूर से टिप्पणी रहता है। कल ही मैंने एक डिप्टी कलेक्टर का हाथ देखा था, उनके हाथ पर भी ऐसी सूर्य रेखा थी, लेकिन उनका जो हाथ पर सूर्य रेखा थी ना, वो बहुत विजिबल थी। महज 27 वर्ष की आयु में उन्होंने नौकरी स्टेट पीसीएस क्वालिफाई किया। हालांकि 26वें वर्ष में मैंने ही प्रेडिक्शंस दिए थे उनको कि आपका एक इस साल जरूर होगा, और ईश्वर की कृपा से उनका हो गया। तो आज वो डिप्टी कलेक्टर के पद पर हैं, 6 महीना नौकरी करते करते भी हो गया। कल हमारे पास आए थे और सूर्य रेखा उनके हाथ पर ऐसी ही थी, बड़ी अच्छी सूर्य रेखा थी। लेकिन उनके हाथ पर एक और सूर्य रेखा थी, जो व्यक्ति अधिकारी के लिए जानना चाहते हैं और अधिकारी बनना चाहते हैं, उनके लिए इतनी बड़ी सूर्य रेखा हाथ पर होना एक बहुत बड़ा योग है और बड़ी अचीवमेंट है। बहुत कम लोगों के हथेली पर इतनी बड़ी सूर्य रेखा देखने को मिलती है। तो इतनी बड़ी सूर्य रेखा जिस भी जातक के हाथ पर दिखती है तो मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ और मैं बड़े प्रसन्नता के साथ उस व्यक्ति का तारीफ करता हूँ और मैं उनको एक बार उच्च अधिकारी बनने के लिए जरूर प्रेरित करता हूँ। लेकिन उस व्यक्ति के हाथ पर, डिप्टी कलेक्टर के हाथ पर अच्छी भाग्य रेखा भी थी, तो वो बात की बात है। लेकिन आप चलो डिप्टी कलेक्टर तो नहीं, लेकिन उसके नीचे भी पद तो होता है ना, वो तो जरूर बन जाओगे आप। चलिए जी आगे और देखते हैं हम। एक बढ़िया दिख रही है भाग्य रेखा आपकी, एक बढ़िया चंद्र से गई है भाग्य रेखा, आगे भी भाग्य रेखा आपकी चल रही है, यहां भी देखो हल्की हल्की दिख रही है। तो सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के प्रॉपर योग है, तो प्रयास करना मेरे समझ से उचित रहेगा आपको एक बार। बाकी व्यापार तो जिंदगी भर होते रहेगा, तो मेरे समझ से एक बार प्रयास करना अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ बहुत बहुत अच्छी अवस्थाएं आपके हाथ पर डेवलप कर रही है, जो बहुत कम हथेली पर देखने को मिलती है। तो ऐसे लोगों के लिए हम प्रयास करने का सजेशन जरूर देते हैं, और प्रयास करने के बाद तो सफलता जिंदगी पर जरूर मिलती है। तो ये पॉजिटिविटी थी। कुछ प्रगति के योग भी आपके लाइफ लाइन पर बनी थी, जो जहां पर से जातक के जिंदगी पर ये प्रगतियों को जरूर दर्शा रही। कुछ बड़ी बड़ी भी थी, आगे भी देख लो। और मंगल रेखा तो बन रही है, जो प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से कार्य करती है, जिसका अर्थ ही होता है जातक का प्रोटेक्ट करना। जातक की प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से इसको हम देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। और एक स्क्वायर बना है जो 32 वर्ष के बाद ऑथोरिटी पोस्ट को दर्शाता है, और एक ज़बरदस्त मस्तिष्क रेखा है, और एक ज़बरदस्त हृदय रेखा है। और यहाँ पर से ये वाली अवस्था है, तो इसका मैं आपको बता दूंगा निराकरण, इसको और कैसे स्पष्ट किया जाए, अभी इस चीज़ को मैं ज़रूर आपको बता दूंगा। और एक बढ़िया बुद्ध रेखा आपकी बन रही है, तो ज़िंदगी पर पैसे तो कमाओगे, ज़िंदगी पर पैसे कमाओगे, इस बात का ध्यान रखना। और अच्छे कार्य करके पैसे कमाना, और जो मैं कह रहा हूँ उस बात को मानने का प्रयास करो। महज 21 वर्ष की आपकी आयु है, अगर अभी आप सही गाइडलाइन में चलेंगे, सही गाइडेंस पर चलेंगे, तो ज़िंदगी कुछ और रूप आपको दिखाएगी, ज़िंदगी कुछ और मज़ा देगी आपको। तो सही रूप से चलना, सही तरीके से चलना आपके लिए उचित रहेगा। तो ये तो इनकी पॉजिटिविटी थी। बाकी प्लैनेट्स भी अच्छे कंडीशंस में थे। शुक्र बढ़िया है, मंगल बढ़िया है, दोनों मंगल इवन बढ़िया है, बृहस्पति भी ठीक है, सैटर्न सन मरकरी भी ठीक है, आपका चंद्रमा, मतलब लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। ये भी एक अच्छी बड़ी पॉजिटिविटी का परिचय कराती है, जातक के पॉजिटिविटी का परिचय करा रही है, जातक को अच्छा फल दे रही है इनकी ज़िंदगी पर। तो ये तो बड़ा स्पष्ट रूपेण मुझे आपके लिए दिखा रही थी, तो बड़ा अच्छा अनुभूति होता है ये सब चीज़ देख के। तो ये अच्छी पॉजिटिविटी है। अभी यहाँ पे कुछ नेगेटिव चीज़ों को हम देख लेते हैं। तो नेगेटिविटी में थोड़े मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स, तो ये यहाँ पर से आपकी शुक्र वलय तो रहती है। ये एक नेगेटिविटी आपकी हर्ट लाइन, आपकी माइंड रेखा ये बन गई, तो ये कोई नेगेटिविटी नहीं है, नहीं बनी तो एक नेगेटिविटी तो है। कुछ आयु में राहु रेखा है, तो ये मैं अभी दिखा दूंगा, ये नेगेटिविटी उपाय मिल जाएगा आपको। तो यही सब कुछ नेगेटिविटी है। तो डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स है, तो निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है, नहीं तो निर्णय ऐसे लोग सही नहीं ले पाते। उचित निर्णय जिंदगी को लेके ये नहीं ले पाते, और अगर सही निर्णय नहीं लिया तो फिर समस्याएं परस्पर जिंदगी पर बनी रहती है। तो ये इनकी नेगेटिविटी थी। अभी इनके जीवन रेखा क्या खास बात हमें बता रही है, उस चीज़ को हम कवर कर देते हैं, इनके सारे क्वेश्चंस भी वहीं पर से कवर हो जाएंगे। तो बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाते, प्रगति के योग थे, अच्छे ही परिवार में जन्म हुआ होता है, डिग्री पूरे करने के योग थे, कुछ एक यवा आकृति थी, जो बचपन में कंसंट्रेशन इशूज़ के योग जरूर थे। 18 वर्ष की आयु से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। एक 19वें वर्ष में दिक्कत है, एक 21वें वर्ष में कोई दिक्कत, एक 23वें वर्ष में तरक्की थी, एक 25वें वर्ष में आपकी तरक्की थी, फिर एक तकरीबन 27वें वर्ष में दिक्कत था, इसका उपाय मिल जाएगा। 28वें वर्ष में प्रगति थी, 30वें में थी, 32वें में थी, कुछ एक बड़ी यात्रा थी 30वें के आसपास,
फिर तकरीबन एक आपकी तरक्की 34वें में थी, एक 36वें में थी। आगे भी जीवन रेखा बड़ी अच्छी है। एक तरक्की आपके ज़िंदगी पर 53 वर्ष में है, जो कि बहुत, ये 55 वर्ष में, जो कि बहुत बड़ी है। जातक की ज़िंदगी बदलने वाली तरक्की है ये। जातक की ज़िंदगी डेफिनेटली इस केस में बदल जाती है। 55 के बाद भी एक तकरीबन आपके 65 वर्ष में थी, 65 के बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है। एक विष्णुमा आकृति का फॉर्मेशन है, ये कहीं ना कहीं एक आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। और स्ट्रांग आपकी मंगल रेखा है, ज़बरदस्त मंगल रेखा है। ये दर्शाती है कि जातक को एनर्जी मिलती है बहुत ज़्यादा। तो ये आपकी जीवन रेखा पर कुछ कुछ राहु रेखा है, तो इसका उपाय करना बहुत ज़रूरी है। इसका उपाय मैं आपको 101% दे दूंगा। इस चीज़ को लेके एकदम चिंतित ना रहे आप, और चिंता बिल्कुल भी ना करें आप। ये तो आपको 101% उपाय मिल जाएगा। तो यहाँ पर से ये चीज़ देख लिया आपने, ये आपकी जीवन रेखा का पूर्णतः विश्लेषण था। अभी आपकी हथेली का हम पूरा पूरा विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो बहुत प्रकार की बातें अभी यहाँ से कवर होंगी। चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करना आप। तो स्क्वायरस पाम है, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं। सारे ही प्लैनेट्स में लगभग लगभग स्ट्रेंथ है। तो 65% राजयोग का फल दिखा रहे हैं ये, 65% राजयोग की प्राप्ति है। मतलब ज़िंदगी अच्छी बीतती है। गुलाबी है, वो दिख रहा है हमें, तो धन को अट्रैक्ट करती है, नो डाउट। गद्देदार अवस्था है, राजयोग कारक हथेली है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, कंफर्ट में ज़िंदगी बीतती है, नो डाउट। ये भी आपकी हथेली मुझे बड़ी स्पष्ट तरीके से दिखा रही है। और एक ज़बरदस्त आपका थंब, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है। यवा आकृति, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगा। स्ट्रांग लाइन्स है, ये आपके डिज़ायरेबल पर्सनैलिटी का इंडिकेट करते हैं। जातक बहुत डिज़ायरेबल है, बहुत कुछ करने की इच्छा तमन्ना है, और जातक बहुत कुछ ज़िंदगी पर कर भी लेते हैं। तो एक बढ़िया थंब है, एक बढ़िया व्यक्तित्व का परिचय कराता है। झुकने वाली पर्सनैलिटी ऐसे लोगों की बिल्कुल भी नहीं होती। ये लोग किसी के समक्ष झुक नहीं सकते, अपने ज़िंदगी को खुद के दम पर जीना चाहते हैं, और ऐसे जातक खुद के दम पर अपनी ज़िंदगी को जीते भी हैं। तो बढ़िया थंब है आपका। फिर देखो, समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे, जातक समझदार है, स्ट्रांग लाइन्स है। ये दर्शाती है कि इंसान बड़े अच्छे हैं दिल के। थोड़े इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं होता। थोड़े इंट्रोवर्ट वाले नेचर तो आपकी हथेली मुझे बता रही थी। ये वाले जो है ना, ये थोड़े इंट्रोवर्ट नेचर को दर्शाती है। थोड़ा घुला मिला करो सबसे, इसमें कोई बुराई नहीं है। बृहस्पति फिंगर ट्यून कर, ये धार्मिक आस्था अच्छी है। सन फिंगर लंबी है, तो जातक काफ़ी ज़्यादा हिम्मती होते हैं। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती भी होते हैं। और आपकी बुध फिंगर छोटी है, तो डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम। तो निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है, नहीं तो प्रॉब्लम जिंदगी पर आ सकती है। तो निर्णय सोचा हुआ रणनीति के हिसाब से होना चाहिए तो उचित रहेगा। फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का ये परिचय तो करा ही रही है। ये चीज़ आपने देख लिया। अभी चलिए आपके प्लैनेट्स पर। तो बृहस्पति यहाँ से दबाव है, शुरुआती दौर में थोड़े स्ट्रगल्स रहते हैं। 30 वर्ष के बाद की बृहस्पति अच्छी, तो एक बढ़िया स्क्वायर है। कुछ आपके परोपकारी नेचर, जातक परोपकारी होते हैं। थोड़े यश प्राप्ति में ये लाइन्स कमी को दर्शाती है। बाकी माइंड रेखा 40वें साल तक तो अच्छी है। कुछ ट्रायंगल्स है जो इसके नेगेटिविटी को दूर कर रही है। आगे ये थोड़ी टिंड की है, ये अगर बनती है तो बेनिफिट ही कराएगी। हर्ट लाइन अच्छी है, वैसे हृदय के काफ़ी स्ट्रांग है, आगे भी गई है। तो इंसान स्ट्रांग तो होते हैं। कुछ ट्रायंगल्स हैं जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती तो है। और डिस्टर्ब शुक्र वाले थोड़े मूड स्विंग रहते हैं। बाकी सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग है। कुछ बाहर जाने के, विदेशी यात्रा के भी योग है। आपका प्रश्न भी था, चंद्र से एक तो गई है, और एक भाग्य रेखा का ब्रांच आपके सूर्य पर भी जा रहा है। तो ये दर्शाता है कि ऐसे लोगों की यात्राएं बहुत बड़ी हो सकती हैं। विदेशी धरती से धन लाभ को दर्शाती है। लाइन ऑफ एजुकेशन बड़ा बढ़िया है। जातक बहुत समझदार मानसिकता के और समझदारी से अपनी जिंदगी को जीते हैं। सूर्य रेखा बड़ी अच्छी बन रही है आपकी हथेली पर। ये जातक को उच्च स्तरीय मान सम्मान जिंदगी पर दिलाती। तो एक बार नौकरी के लिए प्रयास जरूर करना। बाकी कुछ डिस्ट्रैक्ट, एक आपकी ट्रायंगल यहाँ भी है, तो ये आपकी पॉजिटिविटी को इंक्रीज तो कर रही है। जातक की प्रॉपर्टी का सुख को दर्शा रही है। कुछ यहाँ भी बन रहे, लेकिन फिलहाल बहुत फलित नहीं है। लेकिन प्रॉपर्टी बनाओगे 40 वर्ष के बाद, हालांकि 36 वर्ष के बाद ही योग बनाने के। सन मरकरी अच्छी बुद्धि पे कई लाइन से इंसान बहुत तेज होते हैं, नो डाउट। सन मरकरी अच्छी बुद्धि व्यक्ति से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बहुत बढ़िया है। जातक काफ़ी एनर्जेटिक, अपने ज़िंदगी को बड़े एनर्जी से जीना चाहते हैं। ये इस चीज़ का परिचय कराती है। और काफ़ी पराक्रमी है। मंगल से जुड़ा हुआ कार्य कर लो, बढ़िया रहेगा। प्रशासन विभाग में आपको सफलता के योग है। चंद्रमा अच्छा है, और कुछ लाइन्स है जो कि विशेषकर यात्राओं को दर्शा रही हैं। कुछ बड़ी यात्राओं का परिचय करा रही है। और ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा चंद्र से गई है। 36 के बाद भी कमाल की, आगे भी धमाल है। और आपकी यहाँ भी भाग्य रेखा बनी हुई है। तो भाग्य रेखा को लेकर कोई संदेह वाली बात नहीं। यहाँ पर से भी एक ट्रायंगल कह सकते हैं आप, लेकिन इसको पूरा पूरा हम ट्रायंगल नहीं मानेंगे। ये एक बढ़िया बुध रेखा बन रही है। फिलहाल अभी बहुत फलित हुई नहीं है। अगर ये होगी तो ज़्यादा बेनिफिट कराती है। अच्छा ग्रह ट्रायंगल मुझे दिख रहा है यहाँ पर से। बाकी एक विष्णुमा आकृति आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। शुक्र बढ़िया है। और आपके कुछ लग्जरी के लाइन्स तो प्रॉपर है। स्ट्रेस है अर्लियर रिलेशंस में, पारिवारिक थोड़ी बहुत समस्याएं।
आगे स्ट्रांग मनी मैनेजमेंट के लाइन से पैसे तो मैनेज कर लोगे। शुक्र बढ़िया है, पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी होती है, जबरदस्त मंगल है, मंगल रेखा बड़ी अच्छी, आयु दीर्घायु है। कुछ टेंशन तो ज़्यादा लेते हो, फालतू का दिमाग चलते हो, लेकिन पराक्रमी व्यक्ति हो, कुछ करने की अगर इच्छा हो जाए मन में तो उसको करने के लिए जान लगा देते हो। तो बढ़िया मंगल ही हम इस चीज़ को मानेंगे और समझेंगे। तो ये था इनके तरीके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर देगा। पर्सनली मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।